वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। बुक का नाम, चैप्टर है 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। चलिए, इससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन कंबशन। व्हाट इज कंबशन, यानी होता क्या है कंबशन। कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस को जलाने का जो केमिकल प्रोसेस है उसको कंबशन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर के प्रेजेंस में, दैट इज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विद लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट, और साथ में निकलती है हीट और लाइट। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो आप एक कंबस्टिबल सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में कैसे अंतर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कंबस्टिबल मतलब जो जल जाते हैं, नॉन कंबस्टिबल जो नहीं जलते हैं। तो जानते हैं, द मटेरियल और सब्सटेंस दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ऐसा सब्सटेंस जो जल जाता है एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। उनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, जो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जलते हैं, आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। चलिए, टू टेस्ट वेदर इट इज ए कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, अगर आपको ये टेस्ट करना है कि ये कंबस्टिबल है कि नॉन कंबस्टिबल है, तो क्या करेंगे आप, तो आप करेंगे टेक द गिवन मटेरियल, एक गिवन मटेरियल जो जिसको टेस्ट करना है उसको लीजिए, टू बी ट्रीटेड वन बाय वन विद ए पेयर ऑफ फायर टोंग्स। जो भी मटेरियल आपको चेक करने हैं उनको एक एक करके लेंगे, ठीक है। ए पेयर ऑफ टोंग की मदद से उनको होल्ड करेंगे एंड ट्राई टू बर्न ईच ऑफ देम इन ए कैंडल फ्लेम। एक कैंडल फ्लेम के ऊपर लाके उसको रखेंगे, जलाने की कोशिश करेंगे। इफ कंबशन टेक प्लेस, अगर वो जलते हैं, प्लेस देन इट इज कंबस्टिबल, तो उसको कंबस्टिबल कहेंगे। अदरवाइज नॉन कंबस्टिबल, नहीं तो क्या कहेंगे, नॉन कंबस्टिबल। सिंपल सा टेस्ट है, तो घर में कर सकते हैं आप। चलिए, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंबशन। तो कह रहा है कि कंबशन के इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख दीजिए, क्या क्या है, यानी कंबशन कब होता है, क्या क्या चीजें होंगी तो कंबशन होगा। तो क्या है, नंबर 1 है द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना, कि जो चीज को जलना, जिस मटेरियल को, सब्सटेंस को जलना, वो प्रेजेंट हो। द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन दैट इज सपोर्टर ऑफ द कंबशन, यानी कि एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जो कि सपोर्ट करता है कंबशन को। और थर्ड है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, और वो इतना गर्म हो जाए कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, तभी कोई चीज कंबशन हो पाएगी, बर्न हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन। अलग अलग टाइप के कंबशन को एक्सप्लेन कीजिए। वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन आर, सबसे पहले बात करते हैं रैपिड कंबशन की। द कंबशन दैट टेक प्लेस एट वेरी फास्ट रेट, जो बहुत तेज स्पीड से होता है, इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। उसको हम रैपिड कंबशन के नाम से जानते हैं। इन दिस कंबशन बोथ हीट एंड लाइट आर रिलीज, दोनों चीज निकलती हैं, लाइट भी हीट भी। एग्जांपल बात करें, बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल एलपीजी जैसे जलती हैं, ठीक वैसे ही। स्लो कंबशन की बात करें, दिस कंबशन टेक्स प्लेस एट ए स्लो रेट विद स्टडी प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड स्लो कंबशन, यानी कि जो स्लो रेट से कंबशन होता है उसको क्या कहते हैं, ये स्टडी रेट से होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं स्लो कंबशन। एग्जांपल की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे साफ साफ बताया गया रस्टिंग ऑफ आयरन एक कंबशन प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करते हैं। इट अकर विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, बिना कोई बाहर से हीट दिए हुए ये कंबशन होता है, इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम एंड व्हाइट फास्फोरस। सोडियम और व्हाइट फास्फोरस जो होती है ये अपना आप जलने लगती है, कैच फायर विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, बिना कोई बाहर से हीट दिए हुए ये अपने आप जलने लग जाती हैं। इनकम्प्लीट कंबशन की बात करें, व्हेन ए सब्सटेंस इज बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई, मतलब सपोज करो भाई कोई एक सब्सटेंस है 1 kg, उसको जलने के लिए 2 kg ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, और आप दे रहे हैं उसको कितना, 2 kg नहीं दे रहे हैं, ओनली 1 kg दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, इनसफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की, और उसमें वो जल रहा है, थोड़ा बहुत जला नहीं जला, ठीक है। तो इस तरह का जो कंबशन होता है, देन इनकम्प्लीट कंबशन, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। चलिए एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन खत्म नहीं है, ऐसा नहीं कि जीरो है, कमी है, कम है, ठीक है। एग्जांपल बात करें तो भाई ये हो गया आपको, क्या हो गया, कोल 2C दैट इज O2, है ना, 2 नीचे सफिक्स में रहेगा और 2CO बनने वाला है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पे हो रहा है। अगर कंप्लीट कंबशन होता तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंप्लीट कंबशन में CO2 गैस बनती है अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस में कार्बन है तो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, यहाँ पे N नहीं है भाई, R है। क्या है बेटा, यहाँ पे R है, करेक्ट कर लीजिएगा आप उसको। चलिए
एक्सप्लेन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज द मोस्ट कॉमनली यूज फायर एक्सटिंग्विशर। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है सबसे कॉमनली यूज होता है, ज्यादातर ये यूज होता है। द स्टील सिलेंडर कंटेन्स ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि स्टील का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इन द अपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से में देयर इज ए बोतल फिल्ड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ऊपर वाले हिस्से में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। व्हेन द नॉब इज स्टक, जब नॉब को दबाया जाता है, द एसिड बोतल ब्रेक्स एंड द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन कम इन कांटेक्ट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इनको ब्रेक स्टक किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो ये सोडियम मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है और इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज इजेक्टेड एट द नोजल अंडर प्रेशर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक नोजल की मदद से, जैसे आपने देखा हो गाड़ियां वगैरह धोते हैं तो एक फब्बारा सा वो लिए रहते हैं जिससे बहुत तेज नोजल से बहुत तेज धार निकलती है। इसी तरीके से नोजल से हाई प्रेशर पे CO2 गैस निकलती है टुगेदर विद द सॉल्यूशन इन द कंटेनर, और जो सॉल्यूशन है कंटेनर के अंदर उसके साथ। द कार्बन डाइऑक्साइड स्मूदर्स द फ्लेम, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? फ्लेम को स्मूदर कर देती है, मतलब कि बुझा देती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लेम वेयर एज द वाटर फॉर्म NaCO3 सॉल्यूशन हैज कूलिंग इफेक्ट ऑन बर्निंग मेटल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्मूदर कर देती है फ्लेम को, यानी हल्का कर देती है, मतलब जो बहुत तेज भड़कीली थे मैंने स्मूथ कर देती है, बहुत हल्का कर देती है। यहाँ पे स्मूथ का मतलब ये है। और जो वाटर होता है वो टेम्परेचर डाउन कर देता है, तो भाई टेम्परेचर डाउन होगा तो इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं होगा, और क्या हो जाएगा? कूलिंग की वजह से क्या हो जाएगी? बर्निंग मटेरियल बर्न हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट ऑन द बर्निंग मटेरियल। ठीक, अब बात करते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी आप 8th क्लास में तो आप केवल वर्ड इक्वेशन भी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा। हालांकि ये इक्वेशन 9 आप 10th क्लास में जाएंगे फिर से आपकी मिल जाएंगी वहां पे आपको। ठीक है, तो देखो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सोडियम सल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाला है साथ में। नेक्स्ट, व्हाट द डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम की कौन कौन सी अलग अलग जोन्स होती हैं, तो आइए जानते हैं कौन कौन सी कैंडल फ्लेम की जोन्स होती हैं। तो चलिए जानते हैं। ए कैंडल फ्लेम हैज मेनली 3 जोन्स। कैंडल फ्लेम की 3 जोन्स होती हैं। द इनर मोस्ट जोन दैट इज डार्क जोन जिसको बोला जाता है, इट इज द कूलेस्ट जोन। ये क्या होती है? सबसे कूल जोन होती है। ठीक है, इट कंटेन्स फ्यूल दैट इज वैक्स इन गैसेज स्टेट एंड नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर बर्निंग। वो कह रहा है जो कैंडल फ्लेम होती है उसकी 3 जोन होती है। पहली जो इनर मोस्ट जोन है, सबसे अंदर वाली जोन है, जिसको डार्क जोन के नाम से हम जानते हैं। कूलेस्ट जोन, उसका टेम्परेचर सबसे कम हो, सबसे कम का मतलब ये नहीं कि आइस जमी हुई है ना, बाकी के कंपैरिजन में कम होता है। इट कंटेन्स फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल होता है जैसे वैक्स भी हो सकता है। इन गैसेज स्टेट एंड नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर बर्निंग, और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है बर्निंग के लिए। तो जैसे आप बुक में अपने डायग्राम भी देख पाएंगे इसको। ठीक है, बात करते हैं मिडिल जोन की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? इसको कहते हैं ल्यूमिनस जोन। क्या कहते हैं इसको बेटा? ल्यूमिनस जोन कहते हैं। इट इज लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट जोन, ये सबसे बड़ी होती है और ब्राइट भी होती है, चमकदार भी होती है। फ्यूल बर्न्स पार्शियली टू फॉर्म हीट कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, फ्यूल यहाँ पे जलता है पार्शियली, सारा नहीं जलता, कुछ जलता है, टू फॉर्म हीट कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, तो कार्बन पार्टिकल्स को गर्म करने के लिए होता है, विच एमिट लाइट, जिसकी वजह से लाइट एमिट होती है। दिस जोन ऑल्सो गिव सूट एंड स्मोक, और इसी जोन से आपको सूट मिलेगा, स्मोक मिलेगी, धुआं, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं। अब बात करते हैं आउटर मोस्ट जोन की। तो इसमें क्या होता है बेटा? नॉन ल्यूमिनस जोन होती है। इन दिस थिन एंड ब्लू जोन, ये क्या होती है? पतली होती है और ब्लू कलर की जोन होती है। कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रेडिली अवेलेबल ऑक्सीजन, और कंप्लीट कंबशन होता है रेडिली अवेलेबल ऑक्सीजन की वजह से। इट इज हॉटेस्ट जोन, सबसे ज्यादा गर्म यही जोन होती है 1800 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये सबसे आउटर वाली है, ब्लू कलर की, हल्के ब्लू कलर की दिख रही है आपको, ये आउटर जोन है, और येलो वाली आपको मिडिल जोन दिखाई दे रही है, और इनर मोस्ट जोन जो है वो डार्क कलर की जोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन फ्यूल। फ्यूल क्या होते हैं? व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्यूल कौन कौन से होते हैं तो जानते हैं। ए मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल। एक ऐसा सब्सटेंस, एक एक्स्ट्रा मटेरियल जो जलता है और जलने पे हीट और लाइट देता है, उसको हम फ्यूल कहते हैं। चलिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल। नंबर 1 सॉलिड फ्यूल, ये बेसिकली उसके फिजिकल स्टेट्स के ऊपर डिफाइन किए गए हैं।
These fuels occur in the solid state at room temperature. ये solid state में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि बात करें वुड की, कोल की, एक्सेट्रा. लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, these fuels occur in liquid state at room temperature. रूम टेम्परेचर. और बेटा ये जान लीजिए रूम टेम्परेचर होता क्या है, तो आप समझिए कि रूम टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड. नॉर्मल कंडीशन को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं. एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल लिक्विड स्टेट में रहते हैं. गैसेस फ्यूल्स की बात करें, दीज फ्यूल्स अकर इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. एग्जाम्पल की बात करते हैं नेचुरल गैस, बायोगैस, एक्सेट्रा. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. आइडियल फ्यूल कैसा होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए कुछ. चलिए जानते हैं. एन आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. कौन कौन सी? इट हैज ए हाई कैलोरिक वैल्यू, है ना, कैलोरीज वैल्यू नहीं, कैलोरीफिक. ठीक है, ठीक है, कैलोरीज वैल्यू है ना, इसको बेटर रहेगा कि आप इसको कैलोरीफिक कर लें. क्या कर लें बेटा, कैलोरीज वैल्यू तो होती ही है, ये ज्यादा अच्छा टर्म जो होता है बेटा वो होता है कैलोरीफिक वैल्यू. क्या होता है, कैलोरीफिक, है ना. चलिए इस तरह से कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है. इट बर्न्स इजिली इन एयर, एयर में आसानी से जल जाती है. एट मॉडरेटेड, मॉडरेट मतलब बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, बहुत ज्यादा धीमे भी नहीं. दैट इज बर्न्स नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो. इट हैज प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर यानी बहुत ज्यादा हाई भी ना हो, बहुत ज्यादा लो भी ना हो. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेज. बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेज ये प्रोड्यूस नहीं करती है. और लीव्स एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग. बर्निंग के बाद कुछ अवशेष, बची कुछ चीजें, बहुत ज्यादा राख वगैरह, डस्ट वगैरह नहीं छोड़ती है. इट इज चीप, सस्ता होना चाहिए. रेडिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाए. एंड इजिली ट्रांसपोर्ट, और आसानी से ट्रांसपोर्ट भी हो जाए. तो चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स. बर्निंग फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं. आंसर की बात करते हैं. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स आर, कौन कौन से. नंबर 1, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर, दैट इज SPM. स्पॉइल क्लॉथ्स, रिड्यूस विजिबिलिटी एंड ब्लैकन द बिल्डिंग्स, है ना. ये कपड़ों को खराब करते हैं, विजिबिलिटी देखने में दिक्कतें होती हैं इनकी वजह से. ब्लैकन द बिल्डिंग, बिल्डिंग को काला कर देते हैं. दे कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा. इनकी वजह से सांस लेने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि अस्थमा, ये हो जाती हैं. स्मोक लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. स्मोक में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है स्मोक की वजह से. ठीक है. और कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड लीड टू सफोकेशन एंड इवन डेथ. कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है, सफोकेशन होता है, दम घुटने लगता है, और इवन डेथ भी हो सकती है. इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है. इट कॉजेज एसिड रेन. एसिड रेन भी इसी की वजह से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. क्या है, Which of the following undergoes spontaneous combustion. Spontaneous combustion क्या होता है और ये कैसे होता है, यानी कि आपको बताना है कि MCQ क्वेश्चन है, तो भाई ये बता दो इनमें से कौन सा स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा, किसके साथ. तो कह रहा है कि ब्राउन सल्फर के साथ, रेड फास्फोरस के साथ, येलो सल्फर के साथ, या व्हाइट फास्फोरस के साथ. चलिए राइट आंसर है बेटा व्हाइट फास्फोरस के साथ होगा स्पॉन्टेनियस कंबशन. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू. सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू किसकी होती है, नेचुरल गैस की, LPG की, हाइड्रोजन गैस की, या कोल की. तो राइट आंसर है बेटा हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, मेन कारण क्या है. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, या कार्बन डाइऑक्साइड. राइट आंसर है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता कि एसिड रेन फॉर्म बने हो. तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. तो राइट आंसर है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द. जो आउटर मोस्ट जोन होती है किसी कैंडल फ्लेम की, वो क्या होती है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होती है, मॉडरेटली हॉट पार्ट होती है, लीस्ट हॉट पार्ट होती है, या कोल्डेस्ट पार्ट होती है. तो आंसर जानेंगे, ये हॉटेस्ट पार्ट होती है. फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं. देखें फर्स्ट क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक. ए फ्लेम, यहाँ पे क्या आने वाला, फ्लेम is a region where combustion is gaseous substance takes place. कह रहा है फ्लेम वो रीजन है, ठीक है, कि जहां पे क्या होता है, कंबशन इज गैसियस, यानी गैस की फॉर्म में कंबशन हो रहा होता है, सब्सटेंस टेक्स प्लेस, गैस की फॉर्म में कंबशन हो रहा होता है, और गैस ही जलती है जनरली, फ्यूल और फ्लेम, है ना. तो राइट आंसर है इसका फ्लेम आएगा यहाँ पे. इनकम्प्लीट ऑप्शन दिए थे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट में भरने के, तो हमने भरा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए फ्यूल गिव पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से फ्यूल देता है पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी कंप्लीट होगा तो CO2 देगा, इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड देगा. जबकि कार्बन वाला कोई फ्यूल हो
नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, ऑप्शन में दिया कैलोरिक वैल्यू या हीट एनर्जी, तो राइट आंसर है कैलोरीफिक वैल्यू। काऊ डंग जो होते हैं, जिसको उपले कहते हैं, कंडे कहते हैं कहीं कहीं पे, काऊ डंग केक इज एग्जांपल ऑफ किस टाइप का फ्यूल है बेटा, सॉलिड है कि लिक्विड है, तो राइट आंसर है सॉलिड फ्यूल। मिडिल जोन गिव्स सूट एंड स्मोक, मिडिल जोन से ही मिलते हैं आपको सूट एंड स्मोक, है ना, तो आउटर और आउटर मोस्ट दिया, इसमें दिया था मिडिल आउटर मोस्ट, तो राइट आंसर है मिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट है ना, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताने इसमें। A substance that catches fire very easily is said to have a high ignition temperature, यानी इसमें कहा गया है कि एक सब्सटेंस that catches fire very easily, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इजीली आसानी से क्या कर लेता है, ये आग पकड़ लेता है, इसको क्या कहेंगे, ठीक है, इज सेड टू हैव ए हाई इग्निशन टेम्परेचर, तो क्या कहेंगे, क्या इसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, जो आसानी से कैच आग पकड़ ले, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका क्या होगा, कम होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज फॉर लो इग्निशन टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, इन रैपिड कंबशन बोथ हीट एंड लाइट आर रिलीज, रैपिड कंबशन में दोनों चीज निकलती हैं, हीट एंड लाइट भी, क्या ट्रू है, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस फॉर्म एंड सैंड आर यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स ड्यू टू सॉलिड्स, कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ड्राई आइस होती है, फोम एंड सैंड आर यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स, ये आग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ड्यू टू सॉलिड, जो सॉलिड्स में लगी होती है, क्या ये ट्रू है, नो इट्स फॉल्स। लिक्विड एंड लाइटर देन वाटर, जो ऐसी चीजें होती हैं, लिक्विड होते हैं और वही लाइटर देन वाटर होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल। चलिए स्टूडेंट अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द नॉन ल्यूमिनस जोन इज थिन एंड ब्लू इन कलर, जो नॉन ल्यूमिनस जोन होती है वो थिन होती है और ब्लू कलर में होती है, यानी ब्लू कलर की होती है, तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देती है आपको। द बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इन द एटमोस्फेयर, कह रहा है बर्निंग ऑफ कोल होता है डीजल, ठीक है, और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है, क्या, ठीक है, इन द एटमोस्फेयर, क्या ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो राइट आंसर है यस इट्स ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड इन वन सेंटेंस, एक शब्द में या एक लाइन में आंसर आपको देने हैं, क्या है देखिए, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन, अलग अलग टाइप के कंबशन के नाम लिख देने हैं, तो हमने नाम लिख दिया है, रैपिड कंबशन, स्लो कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन, हालांकि ये एक लाइन में नहीं आए हैं। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ ए फ्लेम, अलग अलग जोन्स क्या होती हैं फ्लेम्स की, तो डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम्स आर द इनरमोस्ट जोन, दैट इज डार्क जोन भी कहते हैं, द मिडिल जोन दैट इज ल्यूमिनस जोन, और थर्ड है द आउटर मोस्ट जोन, जिसको नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। हाउ इज कैलोरिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एक्सप्रेस, कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं आप, तो चलिए जानते हैं। द कैलोरिक वैल्यूज ऑफ दिस फ्यूल इज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस, है ना, ऑफ दिस नहीं आएगा, ऑफ द आएगा, क्या आएगा, द वैल्यूज ऑफ द फ्यूल इज एक्सपेक्टेड इन द यूनिट ऑफ किलो जूल्स पर किलोग्राम, तो कह रहा है कि कैलोरिक वैल्यू जो रिप्रेजेंट की जाती है फ्यूल की, वो उसकी यूनिट जो होती है किलो जूल पर किलोग्राम होती है, क्या सही है, यस इट इज ट्रू होती है भाई, ऐसे ही होती है। Which term is used to express fuel of efficiency, कौन सा टर्म यूज किया जाता है फ्यूल की एफिशिएंसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, राइट आंसर है कैलोरिक वैल्यू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूल एफिशिएंसी, जितनी ज्यादा कैलोरिक वैल्यू उतना ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल। नेक्स्ट, नेम द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर्स, बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है फायर के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो लगी होती है एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल जब होता है तो उसके लिए कौन सा है, तो आंसर है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट, इन ए कैंडल फ्लेम व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल जोन, कैंडल फ्लेम में मिडिल कलर जो जोन होती है उसका कलर कैसा होता है, तो राइट आंसर है येलो होता है माय डियर। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंबशन आर देयर, कितने टाइप का कंबशन होता है, नेम देम, उनका नाम लिखिए, बस नाम लिखना है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, रैपिड कंबशन, स्लो कंबशन, स्पॉन्टेनियस एंड इनकम्प्लीट, यानी एक तरह से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस फायर, फायर को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी 3 रिक्वायरमेंट है। हाउ फायर एक्सटिंग्विशर यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग द फायर, और फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र जो होते हैं, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, किस तरह से आग को कंट्रोल करते हैं। तो भाई देखो क्या है, पहले तो जानते हैं कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्यूल होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ द कंबशन जैसे ऑक्सीजन होना चाहिए, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर दैट इज उतना वो हीट अप होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है,
अब फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूजफुल है? नंबर 1, कूलिंग द फायर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर नीचे ले आएगा। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को कट कर देगा एनवलप बना के, कवर करके उसको। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की मदद से समझाना है। शो दैट द ऑक्सीजन दैट इज एयर इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो आपको एक है ना डायग्राम की मदद से समझाना, एक्टिविटी की मदद से समझाना। चलिए जानते हैं एक्टिविटी। टू शो द ऑक्सीजन इज नेसेसरी, है ना, ये लिखा कि जो हम करने वाले हैं मटेरियल रिक्वायर्ड 3 लाइटेड कैंडल्स टेबल, है ना, तो भाई ये सेटलमेंट टेबल ले ली, कैंडल ले ली जलती हुई, और 3 ग्लास ले लिए उसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए, कुछ ऐसे। देखिए प्रोसीजर है, टेक द 3 लाइटेड कैंडल एंड फिक्स देम ऑन द टेबल, 3 कैंडल ले लो जलती हुई, उनको टेबल पे लगा दो। मार्क द 3 लाइटेड कैंडल एज ए बी सी, तीनों पे नाम लिख दो ए बी सी, जैसा कि हमने लिखा भी हुआ है। मार्क द 3 लाइटेड ए बी सी है। इन केस ए, पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट it on a wooden block in such a way that air can enter the chimney, ऊपर से आपने कवर कर दिया लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको ओपन रखा है, तो कैंडल एज इट इज जलती रहेगी। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द फ्लेम, और देखिए फ्लेम के साथ क्या होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं इन केस बी। अब बी के साथ हम क्या करने वाले हैं? पुट द ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट ऑन द टेबल अगेंस्ट ऑब्जर्व द फ्लेम, कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है पुट द ग्लास चिमनी रख दें, ठीक है, ओवर द कैंडल, इसके कैंडल के ऊपर, एंड रेस्ट ऑन द टेबल, और उसको रेस्ट करने दें, यानी कि यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट है आपने क्या किया है, नीचे वाला पार्ट टेबल पे रखा है, ऊपर हमने चिमनी रख दी है, और देखें क्या होता है। थर्ड, इन केस सी वाले केस में पुट द ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट ऑन द टेबल, नाउ पुट द ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी एंड ऑब्जर्व द फ्लेम, और उसके ऊपर क्या रख दें? ग्लास फ्लेम रख दें। अब देखते हैं, ग्लास प्लेट रख दें, अब देखते हैं क्या होता है। तो जानते हैं क्या हुआ। इन केस ए केस में कैंडल बर्न्स फ्रीली, कैंडल जलती रहेगी फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं उसको, एयर एंटर चिमनी फ्रॉम द बॉटम, है ना। तो आप क्या कह रहे हैं, नीचे से आपने क्या किया है भाई, देखो, है ना, नीचे की साइड जो है आपने एक चिमनी लगा दी है, यहाँ जो प्लेट रखी है वहां से होल खुला हुआ है ना। तो कह रहा है कि भाई इसको तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। इन केस बी वाले केस में व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी एंड द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक, ठीक है। अब वो कह रहा ऊपर इस वाले में क्या किया आपने भाई, ज्यादा उसको एयर मिलेगी नहीं, तो क्या होगी, फ्लिकर करेगी, भड़केगी फ्लेम, और आग मतलब राख वगैरह स्मोक धुआं ज्यादा देगी वो। इन केस सी वाले केस में क्या होने वाला, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज ऑफ द एयर इज नॉट अवेलेबल, अंत समय में जाके क्या हो जाएगी, ये बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि इसको एयर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, What is ignition temperature? Give example. Ignition temperature क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी दीजिए। जानते हैं, the lowest temperature at which a fuel catches fire is known as ignition temperature. तो वो कम से कम मिनिमम टेम्परेचर जिसपे आग पकड़ लेता है फ्यूल, उसको कहते हैं ignition temperature. Ignition temperature of white phosphorus is 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाइट फॉस्फोरस का होता है 35, यानी कि रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे आग भी पकड़ लेता है। सो इट कैचेस फायर एट स्लाइट हीटिंग, थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की आप वर्किंग समझाइए। तो जानते हैं क्या वर्किंग। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे ज्यादा कॉमनली यही यूज किया जाता है। द स्टील सिलेंडर कंटेन्स ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टील के कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में, है ना। चलिए, इन द अपर पार्ट, ऊपर वाले पार्ट में देयर इज ए बोतल फिल्ड विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर वाले हिस्से में किस भाई, नीचे वाले में सोडियम बाइकार्बोनेट, ऊपर वाले में H2SO4 भरा होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। When the knob is stuck, जब नॉब को तोड़ा जाता है, स्टक किया जाता है, द एसिड बोतल ब्रेक हो जाती है, and the sodium bicarbonate solution come in contact with the concentrated sulfuric acid. सोडियम बाइकार्बोनेट कांटेक्ट में आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के, और रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस इज इजेक्टेड एट द नोजल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड नोजल से इजेक्ट होती है, बाहर निकलती है अंडर प्रेशर, बहुत प्रेशर से, टुगेदर विद द सॉल्यूशन इन द कंटेनर, और कंटेनर में जो सॉल्यूशन होता है उसके साथ। द कार्बन डाइऑक्साइड स्मूथर्स द फ्लेम वेयर एज द वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लेम को स्मूथर करती है, यानी जो भड़क रही थी, लपटें उठ रही थी, उनको शांत करती है, स्मूथ कर देती है। वेयर एज द वाटर, जो कि पानी है, फ्रॉम NaHCO3 से जो मिला था सॉल्यूशन से, हैज ए कूलिंग इफेक्ट, वो क्या करता है, उसको ठंडा करने का काम करता है बर्निंग मटेरियल को। तो यानी एक तरफ तो यानी कि क्या किया जा रहा है, फ्लेम को स्मूदन किया जा रहा है, दूसरी तरफ उसको कूलिंग किया जाता है, तो आग बुझनी है। तो भाई देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, और CO2 बनने वाली है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, क्वेश्चन है फर्स्ट,
रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन में डिफरेंस। तो रैपिड कंबशन में क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंबशन, अगर आप इसको जलाना चाहते हैं तो बाहर से हीट देनी पड़ेगी, जबकि स्पॉन्टेनियस कंबशन में नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड, इट टेक प्लेस इटसेल्फ, अपने आप जलता है। रैपिड कंबशन की बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व, बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट और हीट जनरेट होती है, जबकि यहां बात करें स्पॉन्टेनियस में कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व, कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे बात करें रैपिड का एलपीजी का बर्निंग, और यहां पे बात करें सोडियम एंड व्हाइट फास्फोरस अपने आप जलने लगते हैं। चलिए सेकंड डिफरेंस देखते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस व्हिच कैन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने लगते हैं और जो क्या करते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जबकि ऐसे सब्सटेंस व्हिच डू नॉट बर्न, जो नहीं जलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो जलने वाले सब्सटेंस की बात करें कंबस्टिबल की, तो वो है आपके वुड, पेट्रोल, डीजल एंड एक्सेट्रा। नॉन कंबस्टिबल की बात करें तो ग्लास है, सीमेंट है, एक्सेट्रा, ये जलते नहीं है कभी भी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग, लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी लॉन्ग ही होने वाला है। व्हाट इज मीन बाय कंबशन, कंबशन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंबशन विद एग्जांपल, कंबशन को एग्जांपल के साथ समझाइए। चलिए, कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस होता है, और बर्निंग जलने वाला है ना, जलने का। सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें एक सब्सटेंस जलता है एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, विद लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट, और जिससे निकलती है हीट एंड लाइट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन है। नंबर 1 रैपिड कंबशन, फिर से पहले भी आ चुका है क्वेश्चन है ना, फिर से रिपीट हो रहा है, चलिए जानते हैं। द कंबशन दैट टेक प्लेस एट वेरी फास्ट रेट, जो कि बहुत तेज स्पीड से होता है, कॉल्ड रैपिड, उसको रैपिड कंबशन कहते हैं। इन दिस कंबशन बोथ हीट एंड लाइट आर रिलीज, दोनों चीजें निकलती हैं, हीट भी लाइट भी। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। स्लो कंबशन, धीरे से होने वाला कंबशन, दिस कंबशन टेक प्लेस एट ए स्लो रेट, धीरे धीरे होता है, स्लो स्पीड से होता है। स्टडी प्रोडक्शन लगातार होता है लेकिन, है ना, और प्रोडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड स्लो कंबशन, और केवल हीट का प्रोडक्शन होता है जिसको हम स्लो कंबशन कहते हैं। लाइट नहीं निकलती है इससे जनरली। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करें, यह अपने आप होने लगता है। इट अकर्स विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, बाहर से किसी भी हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसको स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम एंड व्हाइट फास्फोरस कैच फायर विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, सोडियम और फास्फोरस जो होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं बिना कोई हीट दिए। इनकम्प्लीट कंबशन की बात करते हैं, व्हेन ए सब्सटेंस इज बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई, जब एक सब्सटेंस को जला जाता है लेकिन जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी तुम ना दो, कम दो, से इनसफिशिएंट दो ऑफ एयर, देन इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस, तब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल इन लेक ऑफ ऑक्सीजन, कोयले को जला रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की कमी, कम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो 2C + O2 तो बनेगा CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। मतलब जब कंप्लीट कंबशन होता है और कार्बन कंटेंट है कुछ, तो समझो CO2 बनना है, और CO2 नहीं बनना ही तो समझो वो इनकम्प्लीट कंबशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के स्ट्रक्चर को समझाइए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से। ए कैंडल फ्लेम हैज मेनली 3 जोन, 3 जोन होती है। इनर मोस्ट जोन, डार्क जोन जिसको कहते हैं। इट इज द कूलेस्ट जोन, ये सबसे कूल जोन होती है, ये अंदर वाली जो जोन है ये सबसे कूल है। इट कंटेन्स फ्यूल, इसमें फ्यूल होता है, जैसे वैक्स हो सकता है। गैसेस स्टेट एंड नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल, गैसेस स्टेट में होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल, कोई ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होती है ताकि बर्निंग हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। द मिडिल जोन की बात करें, जिसको ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, जो रोशनी देता है। इट इज लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट जोन, सबसे लार्जेस्ट है और ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकदार, सबसे ज्यादा रोशनी देने वाली है। फ्यूल बर्न्स पार्शली टू फॉर्म हीट कार्बन पार्टिकल, तो यहाँ बनते हैं फ्यूल बर्न्स होते हैं, तो हीट कार्बन पार्टिकल यहाँ पे गर्म हो जाते हैं, और ये विच एमिट लाइट, और जिनसे रोशनी निकलती है। दिस जोन ऑल्सो गिव्स सूट एंड स्मोक, और इससे सूट और स्मोक धुआं भी निकलता है। आउटर मोस्ट जोन की बात करें, जो कि ल्यूमिनस जोन होती है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन होती है, रोशनी नहीं देती है। इन दिस थिन एंड ब्लू जोन कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, इस जोन में जो कि थिन भी है और ब्लू कलर में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले भी क्वेश्चन में आया था, आई थिंक दिस लिखा हुआ था वहां पे, तो दिस की जगह वो क्या होना था, थिन होना था, है ना, तो उसको भाई देख लीजिएगा एक बार आप लोग। कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस ड्यू टू रेडिली अवेलेबल ऑक्सीजन, ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन होता है किसकी वजह से, रेडिली अवेलेबल ऑक्सीजन की वजह से। बाहर है आउटर मोस्ट जोन है तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इट इज हॉटेस्ट जोन, और ये सबसे गर्म जोन होती है, यहाँ का टेम्परेचर होता है लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
एक्सप्लेन हाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल एंड डीजल टू लीड एसिड रेन। यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो हो रहा है, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, इनकी वजह से एसिड रेन होती है। कैसे होती है? हाउ इज एसिड रेन हार्मफुल, ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। चलिए, द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होते हैं जैसे कि लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज ऐश, इनसे जलने के बाद राख प्रोड्यूस होती है, एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ अनबर्न कार्बन, अध जले ना जले कार्बन पार्टिकल बनते हैं। ठीक है, पार्टिकल इन द एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल। इन्हीं सस्पेंडेड पर, जैसे आपने देखा होगा कि एयर में क्या धूल के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं, तो ऐसे ही है भी सस्पेंडेड पार्टिकल। आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, यानी एसपीएम शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है। दीज फाइन पार्टिकल स्पॉइल क्लॉथ, इनके वजह से कपड़े खराब होते हैं। रिड्यूस विजिबिलिटी, देखने में है ना धुंध सी छा जाती है तो देखने में विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। ब्लैक इन द बिल्डिंग, बिल्डिंगों को भी काला कर देते हैं। दे ऑल्सो कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस संबंधित बीमारियां इससे होती हैं, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इन विंटर, सर्दियों की बात करें। दीज पार्टिकल प्रोड्यूस स्मोक, इनकी वजह से स्मोक, कोहरा आता है, फॉग आता है ना, विच इज वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। इट ऑल्सो लीड टू डिफोरेस्टेशन, इनकी वजह से डिफोरेस्टेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी शो दैट कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो कह रहे हैं कि ये शो करो कि कंप्लीट कंबशन जो होता है वो आउटर मोस्ट जोन में ही होता है। ऐसा कैसे? तो शो करें। ठीक है, तो भाई शो करना है तो हमने क्या किया? वी नो दैट द व्हेन देयर इज ए कंप्लीट कंबशन देन टेम्परेचर इज मोर। जब कंप्लीट कंबशन होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। इस कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं, तो जहां का टेम्परेचर ज्यादा वहां पे कंप्लीट कंबशन होगा। सिंपल। टेक ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर, एक लंबा सा कॉपर का तार ले लो। हीट दिस वायर विद आउटर मोस्ट जोन, बाहर वाली जोन पे कॉन्टेक्ट में उसको रखो, उसको गर्म करो। यू विल गेट मैक्सिमम टेम्परेचर, आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा। When you heat the same wire with middle और डार्क जोन, जब आप इसी तार को मिडिल और क्या करते हैं इनर जोन में गर्म करते हैं, तो यू विल गेट लेस टेम्परेचर, आपको कम टेम्परेचर मिलेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर कहाँ मिला? आउटर मोस्ट जोन में, मतलब वहां पे ज्यादा टेम्परेचर, मतलब कंबशन कंप्लीट हो रहा है वहां पे। दिस एक्टिविटी शोज दैट द आउटर मोस्ट जोन हैज मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर नॉट फ्यूल, जितने भी जलने वाली चीजें होती हैं सब फ्यूल नहीं होती हैं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इससे सहमत है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलिए, ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट फ्यूल बिकॉज फ्यूल शुड प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। तो उनको भाई ऐसा है, कंबस्टिबल सब्सटेंस तो है लेकिन वो जलने पे अगर हीट नहीं दे रहा है, तो बर्निंग होने पे हीट नहीं दे रहा है, तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, या वो प्रोसेस कंबशन नहीं कहलाएगा। Hence, the only combustible substances that produce sufficient amount of heat on burning are considered as fuel. तो ऐसे सब्सटेंस जो जलने पे हीट भी देते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, उन्हीं को फ्यूल हम कंसीडर करते हैं। 2 ग्लास जार A and B are filled with carbon dioxide and oxygen gases. 2 जार ले लिए, एक में ऑक्सीजन भरी है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। इन ईच जार ए लाइटेड कैंडल इज प्लेस्ड, और दोनों में क्या कर दिया? एक जलती हुई मोमबत्ती आपने लगा दी है साइमल्टेनियसली, है ना। इन विच जार विल द कैंडल लाइटेड फॉर ए लॉन्गर टाइम, किस में ज्यादा देर तक कैंडल जलेगी? आंसर है इन जार बी द कैंडल विल लाइटेड फॉर ए लॉन्गर, बी वाले में ज्यादा देर तक जलेगी। बिकॉज ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि सपोर्टर है कंबशन का। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द फ्लेम ऑलवेज पॉइंट्स अपवर्ड, व्हाई? ये जो फ्लेम होती है इसकी ये हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ दाएं बाएं क्यों नहीं जाती है भाई? चलिए जानते हैं। द फ्लेम ऑलवेज पॉइंट्स अपवर्ड बिकॉज द हॉट एयर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। जो भाई फ्लेम होती है वो गर्म होती है, वो गर्म चीज हल्की होती है, यानी उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमेशा वो ऊपर मूव करती है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट, रुचि went to her friend Mona's house and told her about the cooking gas. रुचि गई है अपनी फ्रेंड मोना के घर और उसको बता रही है कि भाई देखो कुकिंग गैस जो है, जो एलपीजी है, उसके बारे में कुछ बता रही है। इट कैचेस फायर इजीली, आसानी से आग पकड़ लेती है। बिकॉज इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। द स्पार्क फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक स्विच कैन इग्नाइट इट, जरा सा अपने लाइटर से, जरा सा स्विच से इग्नाइट किया तो ये जलने लगती है। इट कैन स्प्रेड इन द एंटायर हाउस एंड कैन कॉज सीवियर बर्न्स, तो ये अचानक है ना, आग ऐसे होगी तो बहुत ज्यादा फैल सकती है और सीवियर बर्न्स कर सकती है। एलपीजी गैस हैज हाई कैलोरिक वैल्यू, इसकी कैलोरिक वैल्यू ज्यादा होती है। अब कह रहा है इतनी कहानी बता के डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर, ये बता दो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाई इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट कैचेस फायर।
तो यानी कि भाई मटेरियल का, सब्सटेंस का वो कम से कम लोअर टेम्परेचर जिस पे वो आग पकड़ लेता है उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, कैसा आपको वीडियो लगा, क्या और भी चैप्टर के सॉल्यूशन आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मी, पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तब तक के लिए लेते हैं बाय।